नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में ये हमारी दूसरी कक्षा है आय संबंधी प्रश्न वाले चैप्टर की। पहले कक्षा में हम लोग जाने थे उसके मूलभूत सिद्धांतों को कैसे निकाला जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमने जाना था कि किसी की भी आयु कब भी निकालनी हो तो पहले हम उसकी प्रेजेंट एज मतलब वर्तमान आयु कैसे ज्ञात करेंगे। वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। आइए आज का हमारा ये पहला प्रश्न। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारी दूसरी कक्षा है। पार्ट सेकेंड। देखिए इसमें क्या करना है। एक व्यक्ति है और उनके पुत्र हैं, उनकी आयु का योग। ये व्यक्ति हो गए और इनके पुत्र हो गए। दोनों की आयु का योग 45 वर्ष दिया है। ठीक, ये आपको समझाने के लिए। अभी इसको कैसे किया जाएगा बताते। तो इसमें किसी एक की आयु मान लेंगे तो एक की आयु निकल जाएगी क्योंकि योग है। तो मान लीजिए हम क्या करेंगे, आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। माना व्यक्ति की आयु x वर्ष है। ठीक, इसलिए पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, दोनों लोगों के आयु का योग क्या है 45 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु x, यहाँ x रख देंगे तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 45 में से x को घटा देंगे तो 45 माइनस x वर्ष। हमारा आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। कैसे, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग, मतलब दो लोग हैं, दोनों की आयु का योग 45 है तो एक का मान लिया जाएगा तो दूसरे का निकल जाएगा। तो हमने क्या माना, व्यक्ति की आयु x वर्ष माना, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, योग जब 45 वर्ष है तो 45 माइनस x वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। ये हमारी क्या है, ये वर्तमान आयु है। क्या है, वर्तमान आयु। लिख सकते हैं, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को समझने के लिए। हमने बताया था कि आयु संबंधी जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस होते हैं उसमें हम प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी प्रश्न में कहा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ठीक, तो प्रश्नानुसार अब हमारा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। मान लीजिए कि आज हमारी एज 100 साल है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, 100 में से 5 घटा देंगे। 5 वर्ष बाद कितनी होगी, 100 में 5 जोड़ देंगे। वैसे ही वर्तमान में अगर व्यक्ति की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 5। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु कितनी हो गई, x माने हैं तो x माइनस 5 वर्ष। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी होगी, अब इसमें से भी ये है 45 माइनस x तो 45 माइनस x माइनस 5 वर्ष। इसको बराबर क्या लिख देंगे, 45 में से 5 कम करेंगे तो 40 माइनस x वर्ष। अब 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ठीक है, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति की जो आयु है उसका 4 गुना था। तो हम क्या कर देंगे, आइए देखते हैं। अब x माइनस 5 गुणे 40 माइनस x बराबर 4 गुना है ना, तो 4x माइनस। अब देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 40 माइनस x इजकल टू 4
यहाँ पे माइनस एक्स इजकल टू 4 माइनस 40 बराबर माइनस 36, इसलिए x बराबर 36 वर्ष। अब x की वैल्यू हमें मिल गई, मतलब व्यक्ति की आयु पता चल गई। तो पुत्र की आयु, इसलिए व्यक्ति की आयु x बराबर 36 वर्ष, इसलिए पुत्र की आयु कितना है? पुत्र की आयु 40 माइनस एक्स। पुत्र की आयु कितना माने थे हम लोग? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स बराबर 9 वर्ष। हमें आंसर मिल गया। देखिए फिर से समझ लेते हैं। व्यक्ति की आयु x वर्ष मान लिए, पुत्र की आयु 45 माइनस एक्स, दोनों का योग है। 5 वर्ष पूर्व निकाल देंगे, x मानेंगे तो x माइनस 5 वर्ष। पुत्र की आयु मानेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 में से 5 को कम कर देंगे, 40 माइनस एक्स वर्ष। अब प्रश्न क्या कहता है कि दोनों की आयु का गुणनफल क्या है? व्यक्ति की आयु का 4 गुना है 5 वर्ष वाले। तो x माइनस 5 इंटू 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ब्रैकेट में x माइनस 5, 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया इधर 4 माइनस 40 माइनस 36, एक्स बराबर 36 वर्ष। तो व्यक्ति की आयु हम लोग x वर्ष माने थे, तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई? 36 वर्ष। और पुत्र की आयु 45 माइनस एक्स मतलब 45 माइनस 36, 9 वर्ष। ये हमारा प्रश्न हुआ। आइए अब अगला प्रश्न। पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का गुणनफल 15 वर्ष है। राजीव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये मान लीजिए ये राजीव हैं, राजीव के बारे में कह रहा है वर्तमान आयु। हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व और यहाँ पे क्या है? 9 वर्ष बाद। आ रहा है समझ में? वर्तमान आयु अगर हम x मान लेंगे, x वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। और 9 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 9 वर्ष। समझिए, वर्तमान आयु हम राजीव की मान लिए, माना राजीव की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु हो जाएगी? x माइनस 5 वर्ष। और 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 9 वर्ष। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए है। माना राजीव की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए 5 वर्ष पूर्व आयु बराबर x माइनस 5 वर्ष और 9 वर्ष बाद आयु बराबर x प्लस 9 वर्ष। अब देखिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 15 है। प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 15। अब हम इसको सर्वसंख्या आइडेंटिटीज टाइप से करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे? 15 इस पक्ष में आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस 5x और प्लस 4x कितना हो जाएगा? प्लस 4x। घटा देंगे 9 में से 5 को तो 4, 4x माइनस 45 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 15 इधर आ गया। क्या मिला हम लोगों को? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमें क्या करना है? 16 का ऐसा फ्रैक्शन लेना है कि जो
क्या करने पे, जोड़ने पे 4 आ जाए। हमें अब क्या करना है, 60 का ऐसा फ्रैक्शन लेना है कि घटाने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो क्या करेंगे इसको, 10 छक्का 60, तो x स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4x के जगह पे हमने क्या लिखा, 10 माइनस 6। 10 माइनस 6 मतलब 4x, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस हमें नहीं मिला। अब आगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आइए यहाँ देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, दो का हम फ्रैक्स एक साथ जोड़ा लेंगे, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 10, यहाँ 6x कॉमन लेंगे, माइनस 6x नहीं केवल 6, क्योंकि x तो 60 में है नहीं, एक 6 ले लिए, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब एक को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 6 वर्ष। राजीव की उम्र कितनी मिली, 6 वर्ष। अब देखिए अगर हम x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेते तो x बराबर हमें क्या मिलता, माइनस 10। तो जो एज होती है वो ऋण में नहीं होती है, एज क्या होती है, नकारात्मक नहीं होती है, इसलिए x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6। 6 का कहाँ आ गया, राइट हैंड साइड में आ गया, तो प्लस हो जाएगा, तो 6 वर्ष। तो हमें कितनी हुई, वर्तमान आयु, इसलिए राजीव की वर्तमान आयु बराबर 6 वर्ष। कुछ करना नहीं है, हमने यही प्रश्न को बता दिया है कि किस तरीके से करना है। किसी भी प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम वर्तमान आयु का सहारा लेंगे। तो राजीव की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 5 वर्ष, 9 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 9 वर्ष। तो राजीव की वर्तमान आयु x वर्ष हो गया, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5 वर्ष, 9 वर्ष बाद x प्लस 9 वर्ष। अब क्या दिया है कि दोनों की आयु का गुणनफल 15 है, तो 5 वर्ष बाद और 9 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद, तो गुणा कर दिए, 15 आ गया। फ्रैक्शन किए तो हमें मिला x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि एज, जो वर्तमान एज होती है वो नकारात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया x का कि जिसका मान क्या हो, हमें सकारात्मक मिले, पॉजिटिव मिले। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 6 ईयर। x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 10 अगर राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसफ़र होता है तो x की वैल्यू माइनस 10 आ जाती है, जो हमारा क्या है, गलत है। एज कभी भी नकारात्मक नहीं होती है, उम्र वर्तमान की नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा आंसर कितना हुआ, x इज इक्वल टू 6 वर्ष। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति है, उनकी पुत्री के आयु, औसत आयु कितना दिया है, 34 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। फिर आइए देखते हैं फल। व्यक्ति तथा पुत्री के, व्यक्ति तथा उनकी पुत्री की औसत आयु। औसत दिया है तो कुल आयु निकालेंगे। कुल आयु निकालने के लिए आपको मालूम ही है, जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने लोग होते हैं, उससे एवरेज एज में गुणा कर देंगे। कुल आयु बराबर 34 गुणे 2 वर्ष बराबर, यहाँ तक समझ में आया। औसत आयु दिया है तो कुल आयु निकाल देंगे, 2 लोग हैं 2 से गुणा कर देंगे, 68 वर्ष आ जाएगा। 34 वर्ष एवरेज एज दिया है। अब प्रश्न स्टार्ट होता है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात माना, 4 वर्ष बाद चार वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, 14x तथा
5x होगी। 14 वर्ष किसकी होगी? पिता की, व्यक्ति की और पुत्री की 5x वर्ष होगी। अब क्या दिया है? पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? अब वर्तमान आयु निकालना है। ये 4 वर्ष बाद दिया है तो 4 वर्ष, इसलिए वर्तमान में व्यक्ति की आयु निकालेंगे। 4 वर्ष बाद किसी की उम्र 14x हो जाएगी तो वर्तमान में कितनी होगी? 14x - 4 घटा देंगे। 4 वर्ष बाद की बात 2026 में किसी की आयु, 2022 है, 2026 में किसी की आयु अगर बता रहा है कि 14x है तो 22 में कितनी होगी? 14x - 4 घटा देंगे 4 साल, तो वर्तमान में व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 14x - 4 वर्ष। और फिर वर्तमान में पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 5x, 4 वर्ष बाद है तो 5x - 4 वर्ष। प्रश्न खत्म। अब क्या दे दिया है? इनकी जो वर्तमान आयु है उनका योग 68 वर्ष है और ऐसे जो हम लोग माने हैं उसमें वर्तमान आयु ये है, तो दोनों का योग निकाल देंगे, मालूम हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या निकालेंगे? 14x - 4 प्लस 5x - 4 इज इक्वल टू 68 वर्ष। ब्रैकेट ओपन करेंगे। 14x - 4 प्लस 5x - 4 इज इक्वल टू 68। 14x और 5x कितना हो जाएगा? 19x - 8 बराबर 68 ये वर्ष रहेगा। तो 19x इज इक्वल टू 68 वर्ष, और ये भी वर्ष ही था तो ये वर्ष होगा प्लस 8 वर्ष, 68 और 8 76 वर्ष। x बराबर कितना हो जाएगा? 76/19 4 वर्ष। कितना आ गया? x की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 4 वर्ष। तो अब क्या कर लेंगे? पुत्री की आयु निकाल लेंगे। कितनी है? पुत्री की वर्तमान में आयु कितनी है? 5x - 4 वर्ष। इसलिए पुत्री की वर्तमान आयु कितनी माने थे हम लोग यहाँ पे? 5x - 4, 5x - 4 वर्ष, y मतलब ईयर। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 4 वर्ष। क्या लिख देंगे? 5 × 4 - 4 वर्ष। 20 में से 4 को घटाएंगे, हमें क्या मिल गया? 16 वर्ष। पुत्री की आयु कितनी मिल गई? 16 वर्ष। कुछ नहीं करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। इसमें एक स्टेप ज़्यादा ये दे दिया है कि दोनों की एवरेज एज बता दी गई है, तो एवरेज एज है तो टोटल एज निकालेंगे। व्यक्ति और उनकी पुत्री की एवरेज एज कितनी है? 34 ईयर्स। तो टोटल एज ऑफ ये जो पर्सन है और उनकी जो ये पुत्री है, डॉटर है, कितना हो जाएगा? 34 × 2 इज इक्वल टू 68 ईयर्स। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 4 वर्ष बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? एज रेशियो 14:5। तो हमने क्या किया? 14x + 5x। वर्तमान में अब निकालना है। 4 वर्ष बाद किया गया है तो व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 15x है तो वर्तमान में 15x - 4 वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 5x - 4 ईयर्स। अब देखिए ये है ये डायरेक्ट पूरी एज दे दिया गया है और ये हम लोग सपोज मान कर ला रहे हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 68 वर्ष आ गया। हमने जोड़ा तो x की वैल्यू हमें 4 वर्ष मिल गई। अब पुत्री की आयु पूछ रहा है। पुत्री की वर्तमान आयु हमने कितना माना था? 5x - 4। तो क्या करेंगे? 5x - 4 ईयर्स हो जाएगा। x की जगह पे 4 रख देंगे तो 5 × 4 - 4, 20 - 4, 16 वर्ष हमारा आंसर आया। आइए अगला प्रश्न हमारा है ABC की आयु का योग दिया है 90 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का रेशियो दे दिया है 1:2:3। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे भाई? दिया है A संबंधे B संबंधे C। कितना दिया है? 1 संबंधे 2 संबंधे 3। ये रेशियो हमें दे दिया है। ये रेशियो कब का है? 6 वर्ष पूर्व। वर्तमान का नहीं, 6 वर्ष पहले का।
तो हम देखिए क्या करेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यहाँ से सॉल्व करेंगे। माना 6 वर्ष पूर्व ए की आई x वर्ष, बी की आई 2x वर्ष और सी की आई 3x वर्ष है। x 2 गुना है 2x, 3 गुना है 1 से 3x, मान लिए इतना तक हो गया। अब क्या दिया है, तो इसलिए ए की वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व x वर्ष थी, तो वर्तमान में कितना हो गया x + 6 वर्ष। इसलिए b की वर्तमान आयु 6 वर्ष पहले 2x थी, तो अभी क्या हो जाएगी 2x + 6 वर्ष। c की वर्तमान आयु 3x है, तो जोड़ देंगे 3x वर्ष। इतना हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, तीनों का योग कितना है 90 वर्ष है। प्रश्नानुसार x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 = 90 वर्ष। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 = 90 वर्ष। ईयर x और 2x 3x 3x 6x प्लस 6 6 12 6 18 बराबर 90 वर्ष। 6x बराबर 90 - 18 बराबर 72 वर्ष। तो x बराबर 72 - 6 वर्ष बराबर 12 वर्ष। ठीक, हमने प्रश्न को सॉल्व कर दिया। तीनों की आयु का 90 वर्ष दिया गया था। हम लोग तीनों की वर्तमान आयु यहाँ मान ली है। a की x + 6, b की 2x + 6 और c की 3x + 6। तीनों को जोड़ दिए बराबर 90 वर्ष। हमने प्रश्न को सॉल्व किया, x = 12 वर्ष आ गया। अब क्या पूछ रहा है भाई, अब c की आयु, इसलिए c की वर्तमान आयु बराबर 3x + 6 3 × 12 धन 6 36 धन 6 42 वर्ष। आंसर हमें मिल गया। करना कुछ नहीं है, तीनों का एवरेज दिया है 6 साल पहले का, तो हमने 6 साल पहले मान लिया। x 2x 3x, x मान लिए तो ये b अपने आप 2x हो जाएगा, c अपने आप 3x हो जाएगा। तीनों को जोड़ दिए, 90 वर्ष दिया है, x की वैल्यू हमें 12 वर्ष मिल गई। तो c की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो c की वर्तमान आयु 3x + 6 वर्ष है। तो यहाँ पे वर्ष था, तो हमें 42 वर्ष आंसर मिल गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है सोच वाला प्रश्न है, केवल सोचिए, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। देखिए हल, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब अनिल के एज में से जयेश का एज घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जयेश के एज में से प्रशांत का एज घटा देंगे। हल, प्रश्नानुसार देखिए कैसे किया गया है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मतलब अनिल की आयु ऋण जयेश की आयु बराबर, अब देखिए क्या दिया है, जितना प्रशांत से बड़ा है, मतलब जयेश की आयु में से प्रशांत की आयु घटा देंगे तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, दिया है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है।
तो जयेश की आयु में से प्रशांत की आयु घटा देंगे तो अनिल की आयु में से जयेश की आयु घटा देंगे, दोनों का मान बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब अनिल की आयु अब ये माइनस प्रशांत की आयु तो इधर आएगा धन प्रशांत की आयु बराबर क्या हो जाएगा, जयेश की आयु धन जयेश की आयु। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया है कि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है। मतलब ये अनिल है और ये प्रशांत है, तो 48 वर्ष बराबर 2 इंटू जयेश की आयु। इसलिए जयेश की आयु क्या हो जाएगी, 2 से भाग दे देंगे, कितनी हो जाएगी 48/2 बराबर 24 वर्ष। मिल गया। करना कुछ नहीं था, केवल देखना था और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो अनिल की आयु में से जयेश की आयु घटा देंगे और जयेश की आयु में से प्रशांत की आयु घटा देंगे, बराबर हो जाएगा। अब एक तरफ लाएंगे जयेश को और दोनों को एक तरफ, तो अनिल की आयु धन प्रशांत की आयु बराबर जयेश की आयु धन जयेश की आयु। 2 बार जयेश हैं तो 2 ब्रैकेट में जयेश की आयु। अब दोनों का योग प्रश्न में दिया है हमें 48 वर्ष यहाँ पे, तो 48 वर्ष इजिकल टू 2 जयेश की आयु, तो जयेश की आयु कितना है 24 वर्ष, इसलिए जयेश की आयु कितनी हो गई 24 वर्ष। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 1-2 प्रश्न आप लोगों के द्वारा भी पूछा गया था, उस प्रश्नों को भी सॉल्व करवाया गया है। इसमें आप इस चैनल से और लोगों को भी जोड़िए, आप भी जुड़े रहिए।